नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है कांग्रेस यूथ की तरफ से जो है संसद का घेराव किया जा रहा है किसानों को मांग कर लेकर और बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार जो है आंदोलन चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। देखो, जिस प्रकार से दिल्ली के चारों तरफ में हमारे देश के किसान पिछले 75 से 80 दिन से बैठे हुए 100 से ज़्यादा मौतें मतलब शहीद हो चुके हैं किसान, उसको लेकर एक गूंगी बहरी सरकार आज यूथ कांग्रेस का संसद घेराव है। और दूसरा जो महंगाई है, जिस प्रकार से रोज पेट्रोल के दाम कभी 10 पैसे, कभी 30 पैसे, कभी 40 पैसे, कभी 50 पैसे, आज ही सुबह 40 पैसे पेट्रोल के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं। इसी तरह से डीजल के ऊपर यदि सरकार को कुछ जनता को धीरे धीरे करके क्यों मारना चाह रहे हैं? मारना तो एकदम मार दो, सीधे 100 रुपये कर दो। पेट्रोल को करना है तो डीजल को कर दो, लेकिन धीरे धीरे रसोई के गैस के दाम देख लो। अब सब्सिडी वाला कहाँ 300-400 रुपये का सिलेंडर होता था, आज 700-750 रुपये तक का जा चुका है। बहका रहे हैं आप लोग, किसान भोले भाले किसानों को बहका रहे हैं लगातार। अरे ये तो सरासर इल्जाम है, बिल्कुल ये मोदी का सरासर इल्जाम है। किसान को किसी ने नहीं भड़काया, किसान अपनी सोच समझ से यहाँ बैठा हुआ है, उनकी मांगे बिल्कुल जायज है और मोदी इसको जायज हक देना पड़ेगा मोदी को। देखो, कोई भी एनआरसी में कोई बैठा कांग्रेस पर गिला रही है, कोई युवा बैठे कांग्रेस पर गिला रही है। अरे पिछले 3-3.5 महीने के लगभग हो चुके हैं, किसान बैठा हुआ है, 3 महीने तक पंजाब में बैठा रहा। अरे वे सक्षम है, वे लोग, वे विकास अपने आप में इतने सक्षम है कि वे अपना राशन पानी लेकर दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। यदि वे इतने बोले होते तो उनको कोई नहीं बहका सकता था, लेकिन बहका तो आप देश की गरीब जनता कर रहे हो, जो लोगों का माइंड वॉश करके हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इन 6 शब्दों के अलावा बीजेपी रोजगार की बात करती हो। जो महंगाई, जो 400 रुपये का सिलेंडर, 50 रुपये किलो प्याज, आपको जो महंगाई कांग्रेस के टाइम में डाइन लगती थी, आज डार्लिंग को लग रही है। कोई जवाब है बीजेपी के पास, बीजेपी के लोगों के पास? मोदी और उनके पूरे मंत्री, पूरे कार्यकर्ता, ये सब चोर है, ये सब किसान विरोधी है, युवा विरोधी है। आज इसी को लेके दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, मैयर यूथ कांग्रेस के सभी साथी, मध्य प्रदेश का एक युवक कांग्रेस का साथी आज यहाँ इकट्ठा होके और संसद का घेराव करेगा। चाहे हमें जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े, हम सब डरने वाले लोग नहीं है। जो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करते थे, जो हिंदुस्तान की जनता को, देश का एक युवा बेरोजगार घूम रहा है। क्या जवाब है? इनके पास कोई भी नीति नहीं है। हम जो देश के अंदर बीजेपी है, इसकी नीतियों का विरोध करते हैं। ये गलत नीतियों के कारण देश के एक मैं कहना चाहता हूँ, ये आत्मनिर्भर की बात करते थे, ये जो आज सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, ये खुद कांग्रेस के ऊपर आत्मनिर्भर है। जो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए एक PSU, एक कंपनी को बेचने का काम कर रही है, तो ये देश की जनता को कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे? लोगों के पास रोजगार नहीं है, करोड़ों की संख्या में हमारे देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, काम नहीं है, धंधा नहीं है, दुकानदार नहीं है। छोटा रेडी वाला, पटरी वाला, दुकानदार, हर एक इंसान रो रहा है। नौकरी वाला था, लॉकडाउन में देश का बुरा हाल हो चुका। लेकिन ये जो सरकार है, आज 32 रुपये पेट्रोल पर, 31 रुपये डीजल के ऊपर जो टैक्स लगा रखे, इसको कम करना चाहिए। लॉकडाउन लगा के कोरोना से बचा लिया प्रधानमंत्री जी कहते हैं। ये बकवास है, बिल्कुल सरासर गलत है। अरे कोरोना की आड़ में ये तो इन्होंने अवसर बनाया कोरोना को। कैसे, किस प्रकार से किसी किसान संगठन ने या किसी देश के किसान यूनियन ने इस मौजूदा सरकार से कृषि बिल मांगा था? क्यों लेके आए पिछले गैर थे? आप राज्यसभा के अंदर गैर संवैधानिक तरीके से बिल पास करवाए गए हैं। आपने वोटिंग नहीं कराई, आपने आवाज को बंद कर दिया गया, आपने देश की आवाज को दबाने का काम किया बीजेपी सरकार ने। इनको जवाब देना पड़ेगा। हमें कहना चाहते हैं हम लोग, ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता देश के किसान के साथ, मजदूर के साथ और देश के नौजवान और जो बेरोजगार संख्या उसके साथ खड़ी है। आप लोग बहका तो नहीं रहे हैं कांग्रेस सरकार जनता को? ये सरकार निकम्मी सरकार है। मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं और युवाओं के लात मारने का काम कर रहे हैं। हम सब युवक कांग्रेस के साथ ही संसद का घेराव करेंगे, चाहे हमें लाठी खाना पड़े, जेल जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटने वाले। क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? ये देखिए, देश की मांग है, ये जनता की मांग है, देश की मांग है। हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये लाखों लोग जो आपके सामने आए हुए हैं, ये किसी का ऐसे टट्टू नहीं है किराए के, जो किराए के टट्टू आए हुए हैं। ये किसान के बच्चे भी हैं, घरेलू लोग हैं, इनकी डिमांड है ये, उन्हें नहीं चाहिए। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए तो जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं मोदी जी, क्यों थोप रहे हैं? लेकिन सरकार तो अभी प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा है कि जो है कानून ठीक है। देखिए, कानून बिल्कुल गलत है। अगर कानून ठीक होता तो ये जो लाखों लोग जो रोड पे उतरे हुए हैं, सैकड़ों लोग की मौत हो चुकी है, वो बिल्कुल नहीं होती। अच्छा,
आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो लगातार जो है संसद घेराव के लिए जो है आज जो कॉल की गई थी कांग्रेस यूथ की तरफ से, और पीछे देखिए हजारों कार्यकर्ता जो है लगातार जो है ये संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे, इसका दबाव पड़ेगा? देखो, सरकार को कहने दो, विपक्ष होता है, विपक्ष की आवाज को नहीं दबा सकते, और एक विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। आज कांग्रेस पार्टी पिछले सितंबर से 7 से 6 महीने से किसानों की आवाज को लेकर श्री राहुल गांधी जी पंजाब और हरियाणा हो, उसमें एक एक जगह ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। एक एक जो राज्य है, जो बीजेपी की सरकार है, उनके खिलाफ आज कांग्रेस का कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में जो काले अंग्रेज बैठे हुए संसद के अंदर, जो गोरे अंग्रेज होते थे उनसे ज्यादा निरंकुश है ये लोग, अपने लोगों को बांटने का काम करते हैं, अपने लोगों के अंदर जहर भरते हैं, अपने लोग किसान को किसान से, एक जाति को दूसरी जाति से, हिंदू को मुसलमान से जो लड़ाने का इनका प्रोपेगेंडा है, जो बीजेपी की क्रोनोलॉजी है, आज देश की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी वालों, बेजुबान पार्टी वालों, समझ जाओ। जी क्या कहेंगे? जब किसानों को चाहिए नहीं बिल तो जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? फायदा जान रहे हैं ना किसानों को, विकास आप लोग रोक रहे हैं। कहाँ से फायदा? जब किसान बोल रहा है कि हमारा अडानी अंबानी को होगा, फायदा सिर्फ अडानी अंबानी को होगा और किसी को फायदा नहीं होगा। नुकसान क्या हो रहा बीजेपी का, क्यों नहीं ले रही? उसका क्या नुकसान हो रहा बीजेपी का? सिर्फ और सिर्फ चंद चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम ये गद्दार मोदी सरकार कर रहा है। किसान बोल रहा है कि हमें चाहिए नहीं बिल, तो सरकार का नुकसान क्या हो रहा है? वो क्यों जबरदस्ती देने पर, थोपने पर लगा हुआ है? किसान को तो आप लोगों ने बहका के रखा है। कौन बोला भड़का के रखा है? अच्छा, किसान प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री अपने लुगाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि कोई भी वहां जाता है और धुल के निकलता है, एकदम साफ पाक निकलता है। तो मतलब हम अगर किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो वो आतंकवादी हो गए, और जो उनके पास आतंकवादी जाते हैं वो वॉशिंग मशीन जैसे धुल के आ जाते हैं। जबरदस्ती ये बिल थोपा जा रहा है। जब किसान को ये चाहिए कि भैया मेरा कोई यहाँ पे फायदा नहीं है, तो सरकार का क्या नुकसान हो रहा है इसमें? सरकार का ऐसा क्या नुकसान है जो जबरदस्ती थोप रही है? अच्छी चीज जब भी आती है लोग विरोध करते हैं। अच्छा, तो इतने सारे किसान जो हैं वो सब विरोध कर रहे हैं, उन्हें सब सारी चीजें अच्छी लग रही हैं। तो ये जो सरकार है, ये लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। ये बिल्कुल हिटलर और तानाशाही की तरह काम कर रही है। ये मुसलोनी को मानने वाले लोग हैं। ये गरीब जनता के ऊपर जिस प्रकार से संघार कर रहे हैं, जनता को, गरीब जनता को मारने का काम कर रहे हैं, जो थे देश का किसान, और जिस प्रकार से कितने दिन से देश का किसान बैठा हुआ है। इन लोगों के जो है, इनका मैं बताना चाहता हूं, जो अहंकारी रूपी सरकार, इतना अहंकार, इतना घमंड इन लोगों के अंदर भर चुका है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दुर्योधन की तरह ये लोग जो कहते हैं एक सुई की नोक जितना, हम महाभारत का जो युद्ध हुआ था कि हम एक सुई की नोक जितना पांडवों को जगह नहीं देंगे, यही बात बिल्कुल दुर्योधन रूप जो इस सरकार ने अपने अंदर समा रखा है। इसको, इस जिद को छोड़े और अपने देश के अन्नदाताओं की सुने। ये देश के अन्नदाता जिन्होंने आपको वोट देकर जिताया था, ये देश की जनता को प्रधानमंत्री कहते हैं कि नई नीति लाते तो हमेशा विरोध होता है। इन्हीं का देखो, जब कोई गलत नीति आएगी उसका विरोध होगा, सड़क से लेकर संसद तक। ये हमारे राइट्स है और लोकतंत्र की आवाज को नहीं दबा सकते लोग। अच्छी चीज जब भी होती है लोग विरोध करते हैं। क्या अच्छी चीज आई है? नोटबंदी उन्होंने कराई हुआ बिल्कुल गलत थी, जीएसटी लगाई हुआ बिल्कुल गलत है, ये किसान कानून लाए हुआ बिल्कुल गलत है। मोदी जी लेके क्या है सही, ये बता तो दीजिए। देखो, नोटबंदी होती है, नोटबंदी होती है, नोटबंदी में सैकड़ों आदमी मारा जाता है। जीएसटी में लाखों करोड़ों देश का बिजनेसमैन का धंधा ठप हो जाता है। उसके बाद जो पिछले साल गलत तरीके से गलत लॉकडाउन लगाया गया, आप देखो उसके परिणाम आज तक देश की जनता भुगत रही है। अरे सैकड़ों यूपी, बिहार, उड़ीसा के हमारे देश के। क्या कहेंगे, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो आंदोलन जीवी एक नई प्रजाति आ गई भारत में। देखो, जब ये आंदोलनकारी, जिन आंदोलनकारियों के बारे में नई प्रजाति कह रहे थे कांग्रेस के टाइम में 2013-12 में, जब ये लोग आंदोलन करते थे तो ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले उनके साथ खड़े होते थे। लेकिन बीजेपी के राज में यदि कोई भी ग्रुप या कोई लोग यदि आंदोलन करते हैं तो उनको देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सलवादी, इन लोगों को जो कोई हमारे देश की युवा हो, महिला हो, पुरुष हो या कोई संगठन आवाज उठाते थे, देशद्रोही का तमका लगाते हैं। देखो, साफ तौर पे जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो किसानों को है बहकाया फुसलाया जा रहा है, और साफ तौर पे आज
जो है कांग्रेस की तरफ से जो संसद घेराव के लिए कॉल की गई और देश भर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आज जो है किसानों को मांग को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर आज जो है संसद घेराव की तरफ बढ़ चुके हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।